बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग विनिया पर। आज मैं आपके साथ एक नेकलाइन शेयर करने जा रही हूँ जो कि फ्रंट पट्टी वाला है, जो ओवरलैप पट्टियाँ होती हैं, बोट नेक है। और मैं आपको बैक का गला भी इसी के साथ ही इसी वीडियो में बताऊँगी और कुछ आपके सवालात के जवाबात भी देने हैं नेक के हवाले से ही। शर्ट का फ्रंट पीस अपनी तरफ मैंने बिछा के रखा हुआ है। इसका जो मैं नेकलाइन कट कर रही थी तो वीडियो बनाते हुए थोड़ी सी ब्लर आई है, तो मैं आपको समझा देती हूँ शुरू का इनिशियल पार्ट कटिंग करते हुए, बाकी सारी ठीक है। शर्ट का फ्रंट पीस मैंने अपने सामने बिछाया है। फ़िलहाल हम सारा काम फ्रंट नेकलाइन पे करेंगे। जब फ्रंट नेकलाइन बन जाएगा तब हम बैक नेकलाइन के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चौड़ाई की रुख पे शर्ट को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। गले की चौड़ाई जितनी मुझे चाहिए उससे मैंने हाफ़ इंच कम रखनी है। तो मैंने 5 इंच चौड़ाई पे रखना है ना, तो मैंने यहाँ पे उसको 4.5 रखनी है और गहराई मैंने जो चाहिए वही रख देनी है, 4 इंच। और गले की चौड़ाई मैंने यहाँ पे 4.5 इंच रखने के बाद जो बोट शेप नेकलाइन एक बॉक्स बनाने के बाद कट किया जाता है वो कट कर लिया था। यहीं पे आके थोड़ा सा मिस हो गया था। अब ज़ीरो की बुकरम ली है 2.5 इंच चौड़ी और तकरीबन 12 इंच लंबी। शर्ट की बैक साइड के ऊपर बिल्कुल सेंटर में इसे पेस्ट कर लेना है ताकि हम इसे नफासत से गले को बना सकें। चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड करके शर्ट को दोबारा से क्रीज लाइन बना ली हुई है। अब यहाँ पे उल्टी ही साइड के ऊपर पहले जो हमने सेंटर लाइन बनाई हुई है इस पे देखना है कि हमें पट्टी कितनी गहरी चाहिए। तो मैं 10 इंच गहराई के ऊपर एक निशान लगा लूँगी और जो दरमियान की क्रीज़ बनी हुई है ना हमारे पास, इसी के ऊपर स्केल की मदद से स्ट्रेट लाइन बना देनी है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि हमें कितनी चौड़ाई पे साइड पे प्लैकेट्स चाहिए या पट्टी चाहिए। अब 1/2 इंच दाएँ 1/2 इंच बाएँ मैं निशान लगा दूँगी, उतनी ही गहराई पे जितनी गहराई पे सेंटर लाइन मेंटेन की हुई है, और उसको स्केल की मदद से मैं स्ट्रेट कर दूंगी। उससे पहले जो ये बॉटम है उसको भी स्ट्रेट कर लेना ज़रूरी है। यहाँ पे मुझे कुछ निशानात वाज़े नहीं हो रहे थे, मैंने दोबारा से थोड़े से लगाए हैं, लेकिन वो 1/2 इंच की दूरी है, यानी जो बीच में हमारी ओवरलैप प्लैकेट होने वाली है वो 1 इंच की है। दोनों तरफ निशानात लगा लिए। आपने भी पेंसिल से ही काम करना है, कोशिश किया करें, पेन वगैरह से काम मत किया करें। ये हो गया इस तरीके से। अब हमने जो सेंटर पीस निकला था गोलाई के रुख पे गला बनाने के लिए, उसके हिसाब से बुकरम की लंबाई ली है तकरीबन 6-7 इंच लंबी और 14 इंच चौड़ी। चौड़ाई के रुख पे डबल फोल्ड किया है। अब इसे सेंटर से 1 इंच की दूरी पे रख के जो सेंटर पीस निकला है उसको ट्रेस करना है। इसकी रीज़न आपको आगे चल के पता चलेगी। फिर इसी शेप के बाहर 1/2 इंच का मार्क लगा लेना है और सेम यही शेप ड्रॉ कर लेनी है। अगर आप इस तरीके से नेकलाइन अपना राउंड नेकलाइन सिंपल भी बनाते हैं तो आपके नेकलाइन में कोई खिंचाव नहीं आएगा। एक सिस्टर का कल मैसेज आया था कि उन्हें थोड़ी सी इश्यूज़ होते हैं, तो वो मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे। अब जो 1/2 इंच का मार्क लगाया है उसके बाहर 1 इंच का निशान लगा के उसको भी वैसे ट्रेस कर लिया और उसको इस तरीके से मैंने कट कर लिया। ये नेकलाइन संभाल के रखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। अब हमने यहाँ पे देखिएगा शर्ट का पीस लिया 1/2 इंच, तो टोटल प्लैकेट जो हमारी बनने वाली है वो 1 इंच चौड़ी बनने वाली है। बुकरम लिया है मैंने जेंट्स, जो मेरी तकरीबन 13 इंच लंबाई के ऊपर रखी है और ये 2.5 इंच की चौड़ाई पट्टी पे है, लेकिन मैं इससे 1-1 इंच की चौड़ी पट्टियाँ कट कर लूँगी। इस तरीके से इसको छोटा सा कट लगा के खींच के फाड़ें तो ये कपड़ा ही होता है बेसिकली, इस पर पेस्टिंग लगी हुई होती है। तो 2 पट्टियाँ, एक राइट से लेफ़्ट आएगी, एक लेफ़्ट से राइट जाएगी। अब इन्हें हमने एक्स्ट्रा कपड़े जो कि शर्ट की साइड फिटिंग से निकला है उसके ऊपर पेस्ट किया इस तरह के, जहाँ बुकरम लगाया है उसके बाहर 1/2 इंच का मार्जिन रखना है। फिर पट्टी को यूँ उलट के बैक की तरफ लेके जाना है, अच्छे से आयरन करना है। तो वो जो 1/2 इंच का मार्जिन बुकरम के साथ साथ था वो बैक की पट्टी के ऊपर भी, यानी बैक जहाँ पे हमने बुकरम नहीं लगाया हुआ वहाँ पे भी होना चाहिए। ये देखिए इतना मार्जिन हमारे पास यहाँ पे भी होगा। इसको स्ट्रेट कट कर लेना है। दूसरी पट्टी भी ऐसे ही हमें तैयार कर लेनी है, ऐसे। अब यहाँ पे जो बुकरम की साइड पे पट्टी है उसको 1/2 इंच हम लोग जो मार्जिन था उसे बुकरम के ऊपर फोल्ड कर देना। चाहे तो यहाँ पे ग्लू भी लगा सकते हैं। अब बैक वाली पट्टी ऊपर लेके गए और इसको यूँ पहले इसी के ऊपर लेके आना। इसका एडवांटेज एक तो ये होता है कि थोड़ी सी बढ़ी हुई होती है, दूसरा इसका एडवांटेज ये होता है कि ये पट्टी चूँकि हम मर्दाना बुकरम इस्तेमाल करते हैं थोड़ी स्टिफ होती है, तो ये लहरिया के तौर पर इधर उधर नहीं खिसकती, एक जितनी फोल्ड हो जाती है। ये लीजिए एक पट्टी तैयार होगी। सेम एज इट इज़ हमने दूसरी पट्टी तैयार करनी है। एक पट्टी राइट से लेफ़्ट जाएगी, एक लेफ़्ट से राइट आएगी, ऐसे। बेशक इसका डिज़ाइन नीचे चला गया, वो पट्टी नीचे चली जाएगी। अच्छा जी, अब हमने शर्ट उल्टी करके बिछा ली और ये जो पट्टियाँ थी इसको ऐसे खोला कि कपड़े वाला हिस्सा, और वो 1/2 इंच का मार्जिन फोल्ड ही रहने देना है, लेकिन कपड़े वाला हिस्सा सेंटर से सेंटर मैच करे। और वो जो फोल्डिंग हमने 1/2 इंच की थी
उसको हमने जो हाफ इंच का मार्जिन शर्ट के ऊपर पेंसिल की मदद से ट्रेस किया हुआ है ना, उसके साथ हम लोगों को रखना है। मैंने थोड़ा करीब करके भी दिखा दिया है। अब हमने ये जो हाफ इंच का मार्जिन पट्टियों के ऊपर बैक की तरफ प्रेस करके किया हुआ है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने लगा देना है वाइट जर्मन ग्लू। ये उन बहनों के लिए आसानी के तौर पे कर रही हूँ जो थोड़ा सा लगता है कि दिक्कत होती है। अच्छा जी, दूसरी तरफ भी मैं हल्का सा ग्लू लगा के इसको पलट देती हूँ ताकि एक्यूरेट हो जाए। अच्छा, इससे स्टिच करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखना है, पहले थोड़ा सा ड्राई कर लेना है, फिर यूँ करके देखना है कि आया वो 1 इंच का गैप इसके अंदर पूरा हो रहा है। अब जो क्रीज़ लाइन है ना हमारी, चूँकि हमारा वो जो पेंसिल का मार्क था वो तो छुप गया, अब जो क्रीज़ लाइन इन पट्टियों की थी उसको मैंने दोबारा से पेंसिल की मदद से मार्क किया ताकि सिलाई आसान हो जाए, और यहाँ नीचे जो निशान था उसको मैंने दोबारा से बना लिया। अब इसके यहाँ सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, एक तरफ से सीते हुए बॉटम की तरफ जाएंगे, नीडल अंदर की तरफ, फिर जो नीचे का चकोर का हिस्सा थोड़ा सा उसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे, नीडल अंदर की तरफ। और कपड़ों का ध्यान रखना क्योंकि ये खुले हिस्से होते हैं ना, तो कोई ना कोई रेशा आ सकता है। और फिर ऊपर की तरफ हम सिलाई करके वाइंड अप कर देंगे। अब इसको पहले मैंने आयरन कर लिया था, बल्कि आयरन कर रही हूँ, और इसको पहले यूँ पलट के देखना है कि सिलाई के बराबर स्ट्रेट सिलाई, यानी ये पलट के देखा कि एग्जैक्ट आ रहा है। इसके बाद हम यहाँ तक कट करेंगे, नीचे का बॉटम जो है हाफ इंच ऊपर की तरफ छोड़ देनी है स्ट्रेट कटिंग, फिर यूँ तिरछी कटिंग करनी है वहाँ तक जहाँ तक हमारे सिलाई का मार्क है। अच्छा जी, ये मैं कर रही थी कोने तक इसकी कटिंग ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब हमने जो लेफ़्ट पट्टी या वो पट्टी जो नीचे की तरफ जानी है ना, उसको पहले यूँ उलटना है पूरे के पूरे को, सिलाई का मार्जिन आगे की तरफ बढ़ा के इसे आयरन करना है, फिर इसे सामने की तरफ पलट के इसे बैलेंस करना है। लेकिन इससे पहले ये जो नीचे तिकोना वाला हिस्सा है थोड़ा डिस्टर्बिंग था, तो मैंने इस पर UHU या ग्लू लगा के इसको यूँ फोल्ड कर दिया बैक की तरफ, और इसने परमानेंटली अब ऐसे ही रहना है, इसको दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं होगी। इसे हम थोड़ी देर बाद जब सिलाई लगाएंगे तब खोल लेंगे। अच्छा जी, इसको यूँ रखना है और इसके यहाँ पे लब की सिलाई लगानी है ऐसे। और लब की सिलाई कैसे लगाऊंगी ज़रा देख लीजिएगा। कोने कोने की सिलाई लगानी है, और जो सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है उसको हाइड करते जाना है इसके नीचे, और ये वाले सारे कपड़े साइड पे ले जाने हैं, और जो ट्रायंगल वाला हिस्सा था वहाँ तक हमें सीधा स्टिच करते हुए नीचे की तरफ ले आना है। यूँ लीजिए, एक तरफ की सिलाई हो चुकी है, इसने इस तरीके से आना है, बैक से ये यूँ लग रहा है। अब इसको बैलेंस कर लेना है ऐसे, और जो दूसरी वाली पट्टी है वो फ़िलहाल खुली हुई है, उसको हमने टोटली बैलेंस करना है ऊपर से भी। चूँकि ये पलट के आ रहा है, सारा आज़ाद है, इस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आराम से ये बैक की तरफ पलट जाएगा क्योंकि ट्रायंगल वाला हिस्सा हमने ऑलरेडी नीचे फोल्ड कर दिया है। अच्छा, अब मैंने ना यहाँ पे थोड़ी थोड़ी UHU लगा दी ताकि थोड़ा आपको असम्बल करके दिखा दूँ। ऊपर से जो गला है वो गोल शेप होना चाहिए, वहाँ से खिंचाव नहीं आना चाहिए कि एक हिस्सा बड़ा एक हिस्सा छोटा, और नीचे दोनों पट्टियों को बराबर में UHU रख देनी है और लगा देनी है इस तरीके से। अब जो इसका नीचे वाला हिस्सा है ना, ये वाला, इसको पहले हम स्टिच कर लेते हैं, ये थोड़ा सा खोल के, और जो ट्रायंगल सा छोटा सा आया है उसके साथ ये दोनों पट्टियाँ आ रही हैं, इनको इस तरीके से सिलाई लगा दी। एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे कपड़े का कट कर देना है। इसके बाद अब ये जो पट्टी हमारी आज़ाद रह गई थी जिसको मैंने UHU की मदद से जस्ट पेस्ट किया हुआ था आपके सामने, इसको स्टिच कर रही हूँ, और यहाँ जो नीचे सिलाई जाएगी वो पट्टी के ऊपर आएगी, यानी शर्ट के ऊपर नहीं जाएगी। कोना नीडल से अंदर की तरफ रख के थोड़ा सा तकरीबन 3-4 टांके ऊपर ला के इसे ऐसे मैंने पक्का किया है, जो एक नीचे बॉक्सा बन जाता है, और थोड़ा सा यहाँ पक्का करके वाइंड अप कर दिया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे पट्टी पूरी तैयार होगी। टोटली इसको बैलेंस करना है। जो सेंटर से ये कपड़ा निकला था मैंने अभी तक फेंका नहीं है। ये पट्टी जो होती है ना बाजू का, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि गले की शेप कट करते हुए ना थोड़ा सा नीचे से स्ट्रेट रहने दिया करें। गुलाई की शेप भी कर सकते हैं, फिर वो आप इसके अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। लीजिए, यहाँ पे ये कट हो गया। अब यहाँ पे लेते हैं हम वो बुकरम जो शुरू में मैंने आपको गला बना के बताया था। अब इसके तीनों हिस्से कट कर लेने हैं, यानी 1 इंच चौड़ा वाला, 1/2 इंच चौड़े वाला और सेंटर पीस। इसको अब सेंटर से कट करके 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है सारी चीज़ों को, और एक्स्ट्रा कपड़े जो मोढ़े से निकले हुए होते हैं उसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया। अमूमन गला ऐसे पेस्ट होता है, लेकिन अब 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, और बाहर मैंने कपड़ा 1 इंच रखा है, और इस तरफ से सिलाई का मार्जिन जो है ना वो 1/4 इंच रखा हुआ है। इसको फोल्ड करके हाफ वुड के गैप की सिलाई लगा दी। अब ये जो 1/2 इंच के बाहर वाला कपड़ा है ना, बुकरम समेत, इसे कट कर देना है, और ये बुकरम 1/2 इंच की निकाल देनी है। दोबारा से इसे प्रेस कर लेना है एक दफ़ा, दोनों ऐसे ही कर लेने हैं। अब शर्ट का
पीस मैंने सीधा ऊपर की तरफ रखा है और ये तो बहुत ही आसान हो गया। सीधे से सीधा हिस्सा मिला के इसे हमने स्टिच कर लेना है दोनों साइड्स के ऊपर। ये लीजिए, मैं आपको बैलेंस करके स्टिच करके भी दिखा रही हूँ। कोशिश क्या करें कि यहाँ पे बुकरम से 0.1 इंच की दूरी के ऊपर निशान लगाया करें ताकि गला पलटना आसान हो जाए, क्योंकि बुकरम थोड़ा सा मोटा होता है ना, तो वो जब कपड़ा बैक की तरफ पलटता है तो अच्छी खासी और प्रॉपर स्पेस ले लेता है। अब दूसरा मैं शोल्डर से बैलेंस करके सेंटर की तरफ ला रही हूँ, इसीलिए मैंने सेंटर की तरफ से एक तो बुकरम भी एक्स्ट्रा रखा था ताकि वो पट्टी के ऊपर आ जाए, और कपड़ा मैंने इसलिए एक्स्ट्रा रखा था ताकि बैक की तरफ पलट के तुरपाई करना आसान हो जाए। लीजिए, सिलाई लग गई, मैंने कट लगा के बैक की तरफ फोल्ड कर देना है इसे, और सामने से यूँ फोल्ड करके इसे तुरपाई करनी है। लेकिन मैं आपको अब प्रेस करके दिखा देती हूँ जल्दी से। एक हिस्सा पहले उल्टी तरफ से प्रेस कर लिया करें अच्छे से, और गुलाई में कट लगाने इसीलिए ज़रूरी होते हैं। और ये एक्स्ट्रा मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखना, बस थोड़ा बहुत, और इसके बराबर यूँ फोल्ड करके अंदर की तरफ दबा के और इसकी हमने तुरपाई कर देनी है। यहाँ पे तो हमारा हो जाएगा फ्रंट नेकलाइन कंप्लीट। मैंने आपसे कहा था मैं आपको बैक नेकलाइन भी बताऊँगी। अब होता ये है कि हमारी कभी हमारा फ्रंट गला बहुत चौड़ा बन जाता है और बैक का कम होता है, तो हम शोल्डर को खींच के लगा देते हैं, या ऑल्टरनेट कभी हो जाता है। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि गला हमारा बन चुका है फ्रंट का, मैंने तुरपाई भी कर ली हुई है, और शोल्डर से शोल्डर मैच करके देख लेने दोनों बराबर हैं। अब शर्ट का बैक वाला हिस्सा उठाना है और इसको इस तरीके से बैलेंस करके इसके भले नीचे बिछा लें, और जितना हमारे पास शोल्डर का मार्जिन फ्रंट का आ रहा है बड़े ध्यान से रख के इसे यहाँ पे इसके बराबर वहीं पे आपने एक निशान लगा लेना है। ये उन बहनों के लिए टिप्स हैं जो कहती हैं कि गले की चौड़ाई कम या ज़्यादा हो जाती है या गले में झोल आता है। गले में झोल आता ही तब है जब अगला और पिछला गला एक जितना चौड़ा ना बना हुआ हो। अब ये एग्जैक्ट लगाया ना मैंने निशान, इसको मैं उठा देती हूँ फ्रंट के पीस को। और अब हमने क्या करना है कि बैक के नेकलाइन की डेप्थ मैं 3 इंच यहाँ पे रख रही हूँ। आपके सामने बॉक्स बना लेती हूँ, जो एग्जैक्ट पहले शेप है मैं वो कट करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। इसी के ऊपर पहले शेप ड्रॉ कर लेनी है। चूँकि हम बॉट नेक बना रहे हैं ना, तो इस वजह से ये बॉट नेक का ही इफेक्ट देगा, लेकिन जो मैंने निशान लगाया उसे 1/2 इंच अंदर की तरफ कटिंग करनी है, ये ध्यान रखना है। अब हमने जो ये शेप कटिंग की है, भले इसके मुताबिक बुकरम ले लें या फिर भले इसके बराबर। तो यहाँ पर मैंने बुकरम ली है तकरीबन 6 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ी। चौड़ाई पे डबल फोल्ड कर लिया। फोल्डेड हिस्से से मैच करने के बाद हम लोगों ने इस तरीके से शोल्डर से थोड़ा सा बढ़ा लिया करें बैक का नेक लाइन। सेम शेप ड्रॉ करनी। अब सेम वही नेक लाइन है जो फ्रंट की तरफ बनाया, 1/2 इंच बाहर की तरफ लेंगे, उसके ऊपर निशानात लगाएंगे, उसको एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे। 1 इंच फिर बाहर की तरफ लेंगे, उस पर निशानात लगाएंगे और उसको भी एज इट इज़ ड्रॉ कर देंगे। बाहर की शेप के मुताबिक इसकी कटिंग कर देंगे। फिर हम लोगों ने इसे सेंटर वाला पीस सिर्फ अलहदा करना है, और भले इसको भी कर दें, अब ओबियसली इसको भी करना है। तो अब ये 3 पीसेस आ गए हमारे पास। एक्स्ट्रा कपड़े पे पेस्ट करके इसे बैक की तरफ फोल्ड कर दिया है। अब जो 1/2 इंच के बाहर वाला मार्जिन है, या यूँ कहिए जो सेंटर पीस जाया जाना है, बस उसके बराबर हमें इसको अभी से कट कर देना है। और फिर इसके बाद ये जो 1/2 इंच का मार्जिन है ना बुकरम का, इसे निकाल के फेंक देना है, दोबारा से इस्त्री करना है। शर्ट का बैक पीस लेंगे और सीधी साइड से सीधी साइड मैच करने के बाद इसके देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी। हम लोगों ने सिलाई लगा के इसे बैक की तरफ छोटे छोटे कट लगा के पलट देना है, जैसे कि हमने फ्रंट के नेकलाइन को पलटा था। ये देखिए इस तरीके से। अब मैं आपको बताती हूँ कि शोल्डर से मैच किस तरीके से करना है। ये तो मैंने 12 बताया हुआ है ना आप लोगों को कि शोल्डर की सिलाई कैसे होती है। उलट के आता है गला फ्रंट के नेकलाइन पे। अब फ्रंट का नेकलाइन ऊपर रखा है, बैक का नीचे, सीधी से सीधी साइड मैच कर दी हुई है हम लोगों ने। और बैक के नेकलाइन को उल्टा लेंगे फ्रंट के नेकलाइन के ऊपर, और फिर इसको हम लोगों ने शोल्डर की सिलाई लगानी। अब यहाँ पे मैं ये बता रही थी कि फ्रंट का नेकलाइन बाज़ का हमारा नैरो बनना होता है, बैक की नेकलाइन हम जितना चौड़ा कर देते हैं तो वो उसमें खिंचाव आता है। तो जब खिंचाव आता है तो वो गले के अंदर एक अजीब सी मुड़ाहट आ जाती है। अब इसका मैंने तरीका बता दिया आपको शोल्डर कैसे स्टिच करना है। मैंने बहुत सारी पुरानी वीडियोस में ऐसे शोल्डर ज्वाइन करना बताया हुआ है। अब इसको यूँ पलट लेंगे, देखिए ज़रा कोना नहीं बनना, नफासत के साथ आपके शोल्डर भी हो गए। अभी मैं आपको इसे सीधा करके दिखा देती हूँ। शोल्डर का सारा मार्जिन बैक की तरफ ले जाइएगा
और फिर मैंने इसके ऊपर तो नहीं बटन्स को काज करवाया हुआ, मैं इसको बंद कर दूँगी क्योंकि गला काफ़ी खुला है, आराम से वेयर किया जा सकता है, तुरपाई कर देनी है इसकी। मैंने बटन जस्ट आपको प्लेस करके दिखा दिए हैं। तो ये है कंप्लीट लुक इस नेक लाइन की, इसे मैंने बंद कर देना है। मैं इस प्लेकेट को बस प्लेकेट के तौर पर ही लेना चाह रही हूँ और इसके ऊपर बटन्स को स्टिच कर दूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। यहाँ पे देखिएगा कि शोल्डर में किसी किस्म का कोई खिंचाव नहीं आया। ठीक है, अब समझ में आ गया है कि हमारी रीज़न क्या है गले के चौड़े होने की। यहाँ अगला चौड़ा पिछला नैरो, पिछला नैरो अगला चौड़ा, इसलिए होता है कि हम बैलेंस में कट नहीं करते हैं गले की चौड़ाई को। तो बस यही सब कुछ था जो मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।